हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अम्यूजिंग स्टडी। तो बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे हल्दीज़ एडवेंचर। ये आपके यूनिट 1 का पार्ट 2 है और जो इसका पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। पार्ट 1 था हमारा फर्स्ट डे एट स्कूल एंड ये पार्ट 2 है जो कि है हल्दीज़ एडवेंचर। ये एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है जिसे आप एंजॉय करोगे। सो हल्दी, यहाँ एक गर्ल है जिसका नाम है हल्दी एंड एडवेंचर। बच्चों, एडवेंचर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ करना जो आप रोज़ नहीं करते हो, ठीक है। जो चीज़ करने में एक्साइटमेंट शामिल हो, फन शामिल हो, यानी कि आप उसे करने के लिए इच्छुक हो, आपको मज़ा आए सॉरी, और उस चीज़ को करने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है, ठीक है। तो एडवेंचर हम किसी ऐसी चीज़ को कहेंगे जो आप रोज़ नहीं करते हो, और जब करते हो तो वो चीज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत एक्साइटमेंट फील होती है। ओके, सो हम हमारे चैप्टर को रीड करते हैं और साथ ही उसका मीनिंग भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल। वन मॉर्निंग, एक दिन जब हल्दी स्कूल की तरफ चल करके जा रही थी, वॉक मीन्स चल करके जा रही थी। शी मेट अ जिराफ, वो एक जिराफ से मिली। मेट मीन्स मिलना। जिराफ ये एक एनिमल है। जिराफ इज़ अ एनिमल विथ लॉन्ग नेक। जिराफ का जो नेक होता है, जो गर्दन होता है ना, वो बहुत लॉन्ग होता है। ओके, यहाँ पिक्चर में आपको जिराफ दिख रहा है। देन द जिराफ वोर बिग ग्लासेस। वोर मीन्स पहना हुआ था, ग्लासेस मीन्स चश्मे, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो जिराफ है जिससे हल्दी मिली थी, इसने बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और इसके हाथ में एक बुक थी जो इसने पकड़ी हुई थी। हेल्ड मीन्स पकड़ा, पकड़ करके रखना। देन ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। जो जिराफ है वो हल्दी की तरफ देख करके उसने स्माइल किया और बोला गुड मॉर्निंग हल्दी, उसे ग्रीट किया गुड मॉर्निंग कह करके। देन हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी ने उसकी तरफ ऊपर देखा। आई एम सॉरी टू स्टेयर, मैं माफ़ी चाहती हूँ तुम्हें ऐसे घूरने के लिए। स्टेयर मीन्स घूरना, ठीक है। तो हल्दी ने उससे माफ़ी मांगी उसे घूरने के लिए, और वो उसे क्यों घूर रही थी देखते हैं। शी सेड, उसने माफ़ी मांगी, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। बट मीन्स लेकिन, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली हूँ, ठीक है। तो ये जो जिराफ है वो थोड़ा सा अलग था, इसलिए जो हल्दी है वो उसे घूर रही थी, और उसने उसके लिए जिराफ को सॉरी भी कहा और कहा कि मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली हूँ। ओके, सो आगे है माई नेम इज़ स्माइली सेड द जिराफ। जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। सो जब कभी तुम मुझे देखोगी तुम स्माइल करोगी। ओके, देन हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू। हल्दी जो है वो थोड़ी सी सरप्राइज थी। सरप्राइज्ड मीन्स चौंक जाना या फिर बहुत चक्का हो जाना। ओके, तो जो हल्दी है वो थोड़ी सी सरप्राइज हुई ये बात सुन करके और खुश भी हुई। देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसे तुरंत याद आया। रिमेंबर मीन्स याद आया। क्या याद आया हल्दी को? दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल। उसे ये याद आया कि वो जो है स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। सो शी सेड टू द जिराफ, तो उसने जिराफ से कहा आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। टॉक मीन्स बात करना, रश मीन्स जल्दी, ठीक है। एंड सो हल्दी ने उसे कहा कि मैं तुमसे बातें करना बहुत पसंद करती, मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं तुमसे और बातें कर पाती, लेकिन बट मीन्स लेकिन मुझे स्कूल के लिए जल्दी करनी होगी, मुझे जल्दी जाना होगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी। ओके, देन द जिराफ सेड, फिर जिराफ ने कहा नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। नॉट मीन्स नहीं, अगर तुम मेरी पीठ पर राइड करके स्कूल जाओगी तो तुम लेट नहीं होगी। उसने कहा नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, बच्चों क्लाइंब मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ना, बैक पीठ, ठीक है। तो जिराफ उससे कह रहा है अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, आई विल रन सो फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा, दैट यू विल फील फ्लाइंग, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि तुम फील मीन्स महसूस करना, तुम ऐसा फील करोगे कि तुम स्कूल उड़ते हुए जा रही हो। ओके,
डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? अब जिराफ जो है वो हल्दी से पूछ रहा है क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो? सो हल्दी कह रही है येस, सेड हल्दी। हल्दी ने कहा हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। मैं स्कूल मंडे जाती हूँ, ट्यूसडे को जाती हूँ, वेंसडे को जाती हूँ, थर्सडे को जाती हूँ एंड फ्राइडे को जाती हूँ। ऑन सैटरडे यानी सैटरडे के दिन आई प्ले गेम्स एट स्कूल, मैं स्कूल में गेम्स खेलती हूँ। वॉट डू यू डू इन स्कूल? आस्क्ड द जिराफ। अब जिराफ ने हल्दी से पूछा कि तुम स्कूल में क्या करती हो? सो आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। मैं स्कूल में स्टार्स, ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में सीखती हूँ या पढ़ती हूँ। लर्न मीन्स सीखना, पढ़ना या याद करना। ओके, देन दैट इज़ गुड, सेड द जिराफ। जिराफ ने कहा ओह ये तो बहुत बढ़िया है। आई लव बुक्स टू, मुझे भी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, बहुत जो बुक्स हैं वो बहुत फन है, बहुत मज़ा आता है। नाउ जंप ऑन माई बैग, आई विल टेक यू टू स्कूल। अब जल्दी से मेरी पीठ पर कूदो, बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के चलता हूँ। ठीक है, देन हल्दी then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. हल्दी जो है वो जिराफ के बैक पर बैठ गई जंप करके और उसने देखा, फाउंड मीन्स उसने पाया, दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, कि वो ऊंचाई से टॉप पर से जो है ना बहुत सारी चीज़ें देख सकती है। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच द स्कूल, और इससे पहले कि वो और देख पाती और जान पाती वो स्कूल पहुंच गई। शी रीच, रीच मीन्स पहुंच जाना। ठीक है, देन सॉरी शी हैड रीच द स्कूल प्लेग्राउंड, वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी। शी क्लाइम डाउन, अब वो जो है जिराफ के पीठ पर से नीचे उतरी। व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, जब वो जिराफ को थैंक यू बोलने के लिए घूमी, टर्न मीन्स मुड़ी, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, अब वो देखती है कि जो जिराफ है वो बहुत दूर जा चुका है। ठीक है, ये देखो ये रहा पिक्चर में, हल्दी जो है जिराफ की बैक पर बैठ करके स्कूल जा रही है। देन ओह हल्दी थॉट, थॉट मीन्स सोचा, हल्दी ने सोचा ओह व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, ओह कितना वंडरफुल एडवेंचर था जो मैंने अभी किया। ओके, नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट जिराफ, देन सरप्राइज्ड, देन एडवेंचर, देन वंडरफुल एंड देन प्लेग्राउंड। नाउ नेक्स्ट, रीडिंग इज़ फन, यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उसके आंसर्स आपको देने हैं। वेयर वॉज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ जा रही थी, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हल्दी जो है वो जिराफ को क्यों घूर रही थी। हाउ डिड शी रीच स्कूल, हल्दी स्कूल कैसे पहुंची। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके आंसर्स। वेयर वॉज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ जा रही थी, हल्दी वॉज गोइंग टू हर स्कूल। देन वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हल्दी जिराफ की तरफ जिराफ को क्यों घूर रही थी। हल्दी स्टेयर एट द जिराफ बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ जिराफ लाइक हिम, वो उसकी तरफ इसलिए घूर रही थी क्योंकि उसने आज तक उसके जैसा जिराफ नहीं देखा। हाउ डिड शी रीच स्कूल, हल्दी स्कूल कैसे पहुंची। शी रीच स्कूल बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ जिराफ, जिराफ की बैक पर राइड करते हुए हल्दी स्कूल पहुंची। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ लेट्स टॉक, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं बच्चों। हाउ डू यू गो टू स्कूल, बच्चों आप स्कूल कैसे जाते हो। तो हो सकता है आप साइकिल से स्कूल आते हो, बस से आते होगे, या अपने मम्मी पापा के साथ आते होगे। तो अगर आप बस से स्कूल जाते हो तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल बाय बस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू वियर टू स्कूल, आप स्कूल क्या पहन करके जाते हो। वियर मीन्स पहनना, तो स्कूल आप क्या पहन के जाते हो, तो हम स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। ओके, आई गो टू स्कूल वियरिंग माई यूनिफॉर्म, या फिर आप बोलोगे व्हेन आई गो टू स्कूल आई वियर स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल, टॉक अबाउट इट। बच्चों स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ठीक है, एनीथिंग मीन्स कुछ, कुछ ऐसा। सो
जब आप अपने स्कूल जाते हो तो क्या आपने कभी कोई अजीब सी चीज़ देखी है? अगर आपने देखा है तो टॉक अबाउट इट, उसके बारे में आप अपनी क्लास में बात करोगे, बताओगे। ओके, देन नेक्स्ट है से अलाउड। पेडल, सैडल, क्रेडल, डाउन, क्लाउन, साउंड, राउंड, स्कूल, पूल, रूल, कूल, टूल। बच्चों, ये जो वर्ड्स आपने रीड किए ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स मीन्स जो सुनने में एक जैसे लगे, ठीक है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स कलर। यहाँ आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसे आपको कलर करना है। फाइंड द शेप्स, और शेप्स के अकॉर्डिंग आप कलर करोगे। जैसे कि ट्राइंगल है तो येलो कलर, सर्कल है तो रेड कलर, एंड जहाँ ये जो लाइन देखोगे वहाँ आप करोगे ब्लू कलर। ये दिख रहा है, यहाँ ब्लू कलर करोगे। ओके बच्चों, आई ट्राई टू फिल द कलर्स इन द पिक्चर। सो इस तरीके से आप कलर करोगे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सो द पैडलिंग पूल, ये एक छोटी सी पोयम है, इसे रेड करते हैं। पैडलिंग पूल मीन्स छोटा सा तालाब। Down by the river on the way to school, we have to pass by the paddling pool. Down by the river means नदी के पास। Down by the river means नदी है, ठीक है, उसके पास में ही एक छोटा सा तालाब है, लेकिन नदी से नीचे है वो, ठीक है, उसकी जो हाइट है ना वो नदी से नीचे है। तो नदी के पास ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त वी हैव टू पास, पास मीन्स क्रॉस करना, वे मीन्स रास्ते में। तो स्कूल जाते वक्त वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल, हम पैडलिंग पूल को पास करते हुए, क्रॉस करते हुए जाते हैं। द ग्रास इज़ ग्रीन, जो ग्रास है वो ग्रीन है, एंड द वाटर इज़ कूल, और जो पानी है वो ठंडा है, कूल मीन्स ठंडा। एंड वी स्टे टू प्ले, स्टे मीन्स रुकना, और हम वहाँ रुकते हैं, खेलते हैं, ठीक है, खेलने के लिए वहाँ हम रुक जाते हैं। बाय द पैडलिंग पूल, कहाँ? पैडलिंग पूल के पास में। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, नदी के पास में ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त। ओके, सो छोटी सी पोयम थी जिसे एन बैरी ने लिखी है। देखो यहाँ पिक्चर देख रहे हो, ये है तालाब, छोटा सा तालाब है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से ये जो ब्लैंक्स हैं इन्हें आपको फिल करना है। सो पहला है बोट, तो बोट जो है ना पानी में तैरता है, तो सेल, बोट सेल, फर्स्ट में आएगा सेल। देन चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन प्ले। ओके, देन बर्ड्स सिंग, देन डॉग्स bark, then bells ring. Okay, now next write the names of the days of the week. You begin with Sunday. तो बच्चों यहाँ आपको वीक यानी कि वीक में जितने डेज होते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं, जो कि संडे से शुरू होते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, नेक्स्ट हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे। हल्दी ने स्कूल में अपना नाम कुछ इस तरीके से लिखा था। शी मेड वन मिस्टेक, और अपना नाम लिखने में ना उसने एक गलती की है। वो गलती क्या है, वॉट वॉज इट, ये आपको बताना है। सो राइट हर नेम करेक्टली, यहाँ हमें उसका नाम सही से लिखना है। तो बच्चों यहाँ आएगा HALDI, स्पेलिंग जो है वो सही है, बस हल्दी का जो H है ना वो हमें कैपिटल करना है, यही मिस्टेक है जो हल्दी ने की थी, ठीक है। नाउ राइट योर नेम करेक्टली। तो जैसे मेरा नाम है मौसम, तो MAUSAM, मौसम। ओके, देन हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ, हल्दी ने लिखा है आई मेट अ जिराफ। शी मेड टू मिस्टेक्स, अब ये जो सेंटेंस है ये लिखने में इसने दो गलतियाँ की हैं, मिस्टेक मीन्स गलतियाँ। व्हाट आर दे, और वो गलती क्या है। राइट हल्दीज सेंटेंस करेक्टली, और हल्दी का जो सेंटेंस है उसे सही से लिखना है। तो जो पहली गलती है, अगेन आई यहाँ पर कैपिटल आएगा, सो आप लिखोगे आई मेट अ जिराफ। ओके,
एंड देन सेकेंड गलती है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, सो आप यहाँ फुल स्टॉप लगाओगे. ओके, नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल. वॉट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल? आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हो? पुट वाई फॉर येस एंड नो फॉर एंड एन फॉर नो. और यहाँ पिक्चर में आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं. अगर वो काम आप करते हो तो आप लिखोगे येस, और अगर नहीं करते हो तो आप लिखोगे नो. सो सबसे पहले है हैव अ बाथ, तो येस. क्लाइम ट्री, नो. प्ले इन द पार्क, नो. कॉम्ब योर हेयर, yes. Then feed the birds, yes. Help to milk a cow, no. सो हम बर्ड्स को फीड कर सकते हैं जब मैं स्कूल के रास्ते में हूँ. तो जो भी चीज़ें आप करते हो, आप जो करते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उस चीज़ के लिए आप यहाँ येस और नो में आंसर दोगे. देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर. अब यहाँ आपको बिफोर और आफ्टर से ही जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करना है कि बिफोर आफ्टर कहाँ आएगा. ठीक है. ईटिंग फूड, आई वॉश माई हैंड्स. खाना खाने पर मैं अपने हाथ धोती हूँ. कब? हम खाना खाने के पहले धोते हैं. सो बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड, पहले आएगा बिफोर. स्पेलिंग आप यहाँ से देख लेना. ओके. देन रीचिंग स्कूल आई सिट इन द क्लास. स्कूल पहुँचकर मैं क्लास में जाकर के बैठ जाती हूँ. तो स्कूल पहुँचूंगी तभी तो बैठूंगी. बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में. तो यहाँ आएगा आफ्टर. देन ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ. अब खाना खाने पर मैं अपने जो मुंह है उसे मैं वॉश करता हूँ, तो आफ्टर, खाना खाने के बाद. देन रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क. घर पहुँच करके मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो आफ्टर अगेन. ओके. नाउ अगेन ये एक छोटी सी पोएम सॉन्ग है, इसे रीड करते हैं. इसका टॉपिक है बेल्स. डिंग सॉरी bells. Ding dong, all the bells are ringing. Ding dong, it's a holiday. Ding dong, all the bells are singing. Ding dong, let's go out and play. तो ये एक छोटी सी पोएम थी, एक्टिविटी की पोएम थी. डिंग डोंग, सारी बेल्स बोल रही हैं. ऑल द बेल्स आर रिंगिंग. ठीक है. डिंग डोंग, इट्स अ हॉलीडे, ये छुट्टी का दिन है. देन अगेन डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर सिंगिंग. सारी बेल्स फिर से बज रही हैं. डिंग डोंग, लेट्स गो आउट एंड प्ले. चलो बाहर चलें और खेलें. किसने लिखी है? मार्गरेट रुशेल ने. नेक्स्ट, फन टाइम. वॉट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल. आपकी स्कूल में जो बेल बजता है उसका साउंड कैसा है, ये आपको बताना है. कैन यू मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड. बच्चों, आपने जितनी भी बेल्स की आवाज़ सुनी है, क्या आप उन बेल की आवाज़ निकाल सकते हो, कॉपी कर सकते हो? कर सकते हो तो आप करके बताओगे. ओके. डिफरेंट बेल्स, डिफरेंट मीन्स अलग अलग. मेक डिफरेंट साउंड, अलग अलग घंटियाँ होती हैं ना, वो अलग अलग आवाज़ें आती हैं उनसे, अलग अलग आवाज़ निकलती है उनसे. ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ अ. और यहाँ जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं ना, ये सारे जो बेल्स हैं इनकी आवाज़ को कॉपी करने की आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे. फ़ोन बेल, फ़ोन कैसे बजता है? ट्रिंग ट्रिंग. डोर बेल कैसे बजता है? टिंग टोंग. देन कॉ बेल, देन हॉर्स बेल, एंड देन बस का बेल. ओके. सो मुझे तो फ़ोन का बेल और डोर बेल आता था, तो मैंने कॉपी किया, मैंने आवाज़ निकाली. आप भी करोगे. एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स. यहाँ जो आपको पिक्चर दी हुई है ना बच्चों, ये जो पिक्चर्स हैं इनका नाम क्या है? जैसे कि पहला है ग्रेप्स, तो GRAPES. अब ये हो गया वर्ड. अब ग्रेप्स का फर्स्ट लेटर क्या है वो आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है. ठीक है. तो यहाँ लिखोगे G. ये क्या है? इग्लू. ये है रैबिट. देन एप्पल. देन फ्रॉक का F, एंड देन फिश का F, देन लेटर का L. ओके. वॉट हैव यू स्पेल्ड. अब आपको बताना है कि इससे
कौन सा वर्ड बना? GIRAFF, सॉरी ये है एनवेलप, GIRAFFE, जिराफ। ओके, सो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।